नमस्कार साथियों। कई कई साथी मैसेज कर रहे थे कि 4 महीने का टाइम सफिशिएंट कैसे कर पाएंगे तैयारी 4 महीने में। 4 महीने का टाइम कम तो नहीं रहेगा। तो 4 महीने बहुत अच्छा टाइम है, आप प्रैक्टिस करिए, तैयारी करिए। कोई ऐसा कोई बहुत शॉर्ट टाइम नहीं है। 4 महीने में आप अच्छे से प्रूव कर पाओगे। आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए, कोई भी कॉन्फिडेंस लूज करने की ज़रूरत नहीं है कहीं भी। और आप अच्छा कर पाओगे। आप अगर अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हो, अच्छी तैयारी कर रहे हो, तो आप कॉन्फिडेंस लूज़ मत करिए और तैयारी कीजिए आप अच्छे से, तो आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। आज मैं फिर से एक हिंदी के जो सिलेबस है RPCIN मेंस का, तो उसको लेकर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहले भी बताया कि हिंदी के लिए बुक के लिए क्या कौन सी बुक पढ़नी है, क्या पढ़ना है। तो हिंदी का ऐसा ही सब्जेक्ट है जिसमें आप ज़्यादा कुछ स्कोर नहीं कर पाओगे, पर फिर भी क्वालिफाइंग करना तो कंपलसरी है। 35% करना, नंबर लाना। तो ये आपको सबको ही पता होगा सिलेबस क्या क्या। RPSC की जो मेन वेबसाइट है उस पर आप देख सकते हो, चेक कर सकते हो। तो ये जो इसका फर्स्ट पेपर होगा हिंदी का, वो 100 मार्क्स का होगा, आपको सबको पता ही है। इसके लिए कौन सी बुक पढ़नी है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और ये इसके पेपर को जो मेनली है, जो फर्स्ट पेपर है हिंदी का, वो 100 मार्क्स का, उसको 35% मार्क्स लाना कंपलसरी है। आपको सबको पता ही है कि 35% मार्क्स लाना कंपलसरी है, जब भी आप क्वालिफाई कर पाओगे। और इसको पेपर को जो सिलेबस है उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। पेपर भी ऐसे ही आएगा, 3 पार्ट में ही आएगा। पेपर भी आपका पेपर विद कॉपी आता है, इसमें ऐसे अलग से कॉपी नहीं मिलती एग्जाम में। पेपर में ही आंसर लिखना होता है, उसमें पेपर विद कॉपी रहता है। उसमें स्पेस दिया हुआ रहता है कि कितने, मतलब जिसके क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग ही स्पेस दिया रहता है कितने में आंसर लिखना है लगभग। तो इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। तो पार्ट ए जो 30 मार्क्स का है, पार्ट बी है जो 50 मार्क्स का है, और पार्ट सी है जो 20 मार्क्स का। 3 पार्ट है और फिक्स है, इसमें इसी इतने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। पार्ट ए में से इतना ही, कोई भी चेंज नहीं करेगा, इसमें से फेरबदल नहीं होगा कि 30 पार्ट ए में 30 नंबर का ही रहेगा, पार्ट बी में 50 नंबर का है, और पार्ट सी में 20 नंबर का पेपर रहेगा। ये पूरा पैटर्न फिक्स है। अब इसका पार्ट ए में देखते हैं अपन कौन कौन से अपने सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक ले रखे हैं। जो पार्ट ए है, मेनली पार्ट ए में जो इसका हिंदी का ग्रामेटिकल पोर्शन ले रखा है, पूरी हिंदी ग्रामर को ले रखा है। इसमें हिंदी ग्रामर के पूरे टॉपिक हैं, 10 टॉपिक हैं। इसमें फर्स्ट पे जैसे संधि है, उपसर्ग है, प्रत्यय है, विलोम शब्द है, सिनोनिम, एंटोनियम, समबूर्ध भिन्नार्थ, शब्द युगम, वाक्यांश के जो वन वर्ड लिखते हैं अपन, वो शब्द शुद्धिकरण है, वाक्य शुद्धिकरण है। इनमें सब में से क्वेश्चन 2-2, 3-3 मार्क्स के लगभग सभी टॉपिक पे से क्वेश्चन फिक्स है। 3-3 मार्क्स के, 30 मार्क्स के क्वेश्चन है, 10 टॉपिक है इसके अंदर। जो ईडम्स है अपने ये, और ये कुछ इंग्लिश में लिखे हुए वर्ड्स आएंगे, उनको आपको हिंदी में समानार्थी हिंदी शब्द लिखना है। तो ये पूरे 10 टॉपिक है इसमें पार्ट ए में। तो पार्ट ए में फिक्स है सभी में से 2 या 3 नंबर के, किसी 3-3 नंबर के फिक्स, 10 टॉपिक में से 3-3 नंबर का फिक्स आएंगे क्वेश्चन। संधि का भी आएगा, सभी टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे। तो इसमें से आप जितना कर सकते हो उतना करें। और ये पोर्शन ज़्यादा स्कोरिंग नहीं है। इसमें ग्रामर में अपन नहीं कर पाते, नहीं पढ़ पाते इतना। प्रत्यय, संधि, उपसर्ग कौन सा है, प्रत्यय कौन सा लग रहा है, वाक्य शुद्धिकरण में भी कई रह जाते हैं, कई शब्द शुद्ध कहाँ अपने से तो शब्द लिखा आ जाए, वही बड़ी बात है हिंदी के लिए लिखने के लिए। तो शुद्धिकरण का कई शब्द अपन को थोड़े बहुत देख लोगे आप, तो उसमें आप शुद्धिकरण में भी कर पाओगे कुछ थोड़ा बहुत स्कोर। इसमें से आप जैसे 30 मार्क्स का है, इसमें से आप 10-15 नंबर भी ले आते हो तो ये बहुत अच्छा स्कोर माना जाएगा आपके लिए। तो इसमें से इतना पढ़े जितने 10 नंबर 15 नंबर तो कम से कम आए। अब इसके पार्ट बी पे आते हैं। पार्ट बी मेन है, जो इसका आपको स्कोर कर सकते हो। इस यही स्कोरिंग पार्ट आपके लिए हिंदी में पासिंग करने के लिए आपको पार्ट बी और पार्ट सी आपको पास कराएंगे। तो पार्ट बी और पार्ट सी को ही आप अच्छे से प्रिपेयर करें। पार्ट ए में आप नहीं कर पाओगे, जब भी कोई दिक्कत नहीं है। पार्ट बी और सी दोनों मिला के 70 मार्क्स का बच रहा है, तो इसमें आप अच्छे से करोगे तो आप अच्छे से क्वालिफाई हो जाओगे, अच्छा मार्क भी स्कोर कर लोगे। तो पार्ट बी में कौन कौन से टॉपिक हैं, इसमें भी 4-5 टॉपिक ले रखे हैं। तो इसमें पहला टॉपिक है संक्षिप्तीकरण। जो एक पैराग्राफ आता है उसका, जो पहले भी अपन कई एग्जाम में जो 10th 12th की 11th की इनकी एग्जाम देते थे, उसमें भी एक पैराग्राफ आता था, उसका टाइटल लिखना रहता था, उसी में से क्वेश्चन रहते थे, उसका आंसर देना रहता था। तो वही सेम पैटर्न पे एक पैराग्राफ आता है, उसका टाइटल लिखना रहता है, उसका एक शॉर्ट नोट लिखना रहता है उसके शॉर्ट में, और उससे संबंधित प्रश्न उत्तरों के आंसर देने रहते हैं। फिर इसके नेक्स्ट टॉपिक आएगा वर्गीकरण का।
जो एक पहले भी जो अपन पढ़ते थे 10th में श्लोक वगैरह आता था, तो उसका क्या भावार्थ है उसको एक एक्सप्लेन करके लिखना रहता है। कोई भी एक लोकपक्ति या कोई दोहा कोई भी कुछ जो अपने चलते रहते हैं, मुहावरे तो क्या लोकपक्ति या जो अपने दोहे वगैरह रहते हैं वो लिख देते हैं, तो उसका भाव विस्तार एक्सप्लेन करना है उसको। तो ये फिक्स है 50 नंबर के, जो 10-10 नंबर के पांचों टॉपिक में से 10-10 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। एक आएगा पत्र लेखन का, जो अपने सामान्य का जो साथी कई जॉब में है तो उनको तो पता ही है कि ऑफिस लेटर कौन सा होता है, कैसे अर्थशास्त्र के पत्र कौन सा होता है, पत्र अनुस्मार कौन सा रहते हैं, कार्यालय पत्र कैसे लिखे जाते हैं। तो ये आपको बुकलेट जो ग्रामर की हिंदी ग्रामर की बुक है, तो 10th RBSC बोर्ड की हिंदी ग्रामर की बुक है, इसमें सभी लेटरों के फॉर्मेट दे रखे हैं कि कार्यालय पत्र कैसे लिखा जाता है, कार्यालय आदेश कैसे लिखे जाते हैं, अर्थशास्त्र के पत्र कैसे लिखे जाते हैं। तो उनका फॉर्मेट आपको मेन ध्यान में रखना है। वहाँ पे एक सब्जेक्ट दे देंगे, उस पर आपको कार्यालय पत्र या कार्यालय आदेश लिखवाया जाएगा, तो वो लिखना है आपको। तो ये 10-10 नंबर के फिक्स हैं इनमें से। यही का प्रारूप लेखन, जो निविदा, अधिसूचना, परिपत्र, विज्ञप्ति, इनमें से आता है। निविदा जो जानते हो NIT, नोटिस इन्वाइटिंग टेंडर रहता है। अधिसूचना परिपत्र उसी के संबंधित। विज्ञप्ति कोई विज्ञप्ति निकलती है, जैसे वैकेंसी निकलती है तो विज्ञप्ति निकलती है अखबारों में, पेपरों में देखते हो आप कई बार ये टू लेट वगैरह रहते हैं, जो अपन पहले भी पढ़ते आ रहे हैं। इंग्लिश ग्रामर में पढ़ा है टू लेट, NIT, विज्ञप्ति, कोई वैकेंसी के लिए विज्ञप्ति निकल रही है कोई, तो ये अपन को पढ़ना है। इनके फॉर्मेट मेनली इनके फॉर्मेट ध्यान में रखने हैं। फॉर्मेट का आपको ग्रामर की बुक में ही मिलेंगे, वहीं से आपको प्रिपेयर करना है ग्रामर से लेके। और एक 5th वाला जो अनुवाद आएगा, एक इंग्लिश का पैराग्राफ आएगा, उसका आपको हिंदी में अनुवाद करके लिखना है। तो ये कोई ज़्यादा मतलब इसको आप कर लोगे। अंग्रेजी का जो पैराग्राफ आता है उसको लगभग सभी थोड़ा बहुत गलती, पर 10 में से 7-8 नंबर तो मिल ही जाते हैं इसमें। और ये पार्ट B है जो मेन, यही स्कोरिंग के लिए आपको इसी में स्कोर कर पाओगे आप मार्क्स को। तो इसके लिए आप अच्छे से प्रिपेयर करें। इसमें लेटरों का फॉर्मेट है, निविदा के फॉर्मेट है, और ये पूरा स्कोरिंग पार्ट है पार्ट बी को आप अच्छे से प्रिपेयर करिए, इसी में आप स्कोर कर पाओगे, इसी से क्वालिफाई करोगे। नेक्स्ट देखते हैं पार्ट सी जो है ऐसे राइटिंग का, निबंध लेखन का, 20 मार्क्स का फिक्स है, 20 मार्क्स का ही आएगा ही। इसमें कोई भी एक किसी समसामयिक अथवा सामान्य विषय पर निबंध, वर्ड लिमिट भी दे रखी है 400। तो इसमें 2 टॉपिक रहते हैं, 2 टॉपिक में से किसी भी एक पे लिखना रहता है। पेपर में आपको दोनों टॉपिक दिए हुए होते हैं, उनमें से एक पे किसी पे भी लिखना रहता है निबंध। तो शब्द सीमा भी इसमें फिक्स है 400, इतना स्पेस छोड़ के रखते हैं वो पेपर में। पेपर विद कॉपी आता है, तो इसमें ऐसा कोई भी नहीं है कि आपको लिखते ही जाना है तो 4-5 पेज भरने हैं। उसमें लिखा स्पेस रहता है पेपर में ही, पेपर विद कॉपी रहता है, तो उसी में आपको लिखना है आंसर। तो इसके शब्द सीमा भी है, ये भी आपके लिए अच्छा स्कोरिंग जो पार्ट मान सकते हो आप। पार्ट सी और पार्ट बी दोनों आप इसमें अच्छे से स्कोर कर पाओगे, और इसी से आप क्वालिफाई करोगे। पार्ट ए के भरोसे कोई भी क्वालिफाई, कोई भी ऐसा नहीं है जो 30 में से 20-25 नंबर लेके आ जाए, कोई भी नहीं ला सकता है। अपने जो इंजीनियरिंग कैडर के पढ़े हुए लड़के हैं तो उनको इतनी ग्रामर नहीं आती, इतना अपने को नॉलेज भी नहीं है, इतना अपन को ज़्यादा फोकस इतना वो भी नहीं करना है। तो अपने पार्ट बी और पार्ट सी पे मेन फोकस करना है आपको। इसके लिए आपको मैं बता ही रहा हूँ, हिंदी ग्रामर की जो बुक आती है RBSC बोर्ड की, जो 10th तक के सिलेबस में भी चलती है, कोई भी गवर्नमेंट स्कूल में भी मिल जाएगी, RBSC बोर्ड की कहीं भी मिल जाएगी, आपको दुकानों पे भी मिल जाती है। तो वो उसी को पढ़ना है। उसमें सभी के फॉर्मेट दे रखे हैं, निबंध के भी मिल जाएंगे, ऐसे राइटिंग का भी मिल जाएगा, पार्ट बी के मिल जाएंगे, पार्ट सी के, और पार्ट ए भी मिल जाएगा, उसमें कंप्लीट है, पूरी ग्रामर है, तो उससे बाहर आपका कुछ भी नहीं जाएगा। मैं तो ये कह रहा हूँ कि ग्रामर की वो बुक पढ़ ली तो आप क्वालिफाई कर लोगे अच्छे से, हिंदी में आपको कोई टेंशन नहीं रहेगी। तो यही है कि हिंदी ग्रामर की बुक पढ़े आप, जो RBSC बोर्ड की है। मैंने भी वही पढ़ी थी, उसी से क्वालिफाई कर पाया था, और यही है इसके लिए। तो पार्ट सी में आपको बताई दिया निबंध का है। फिर इसके बाद आप इसके पार्ट सी और बी के लिए अच्छे से प्रिपेयर करें, और उसमें आप ग्रामर की बुक पढ़े, उसी में पैटर्न है पूरे दे रखे हैं, उसी से थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करें, हिंदी लिखने की भी प्रैक्टिस करें आप। तो उससे आपको क्या कि 1-2 लेटर वगैरह जैसे ऐसे कोई निबंध वगैरह लिख लिया तो आपको लिखने की प्रैक्टिस हो जाएगी, तो आप अच्छे से इसके और कर पाओगे आप। धन्यवाद साथियों, आज के वीडियो के लिए इतना ही। और कोई भी साथी जैसे कोई भी डाउट आ रहा है आपको, तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हो, तो उसमें मैं एक छोटा वीडियो बना के डाल दूँगा, तो आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो एक बार
कमेंट कर सकते हो आप, कोई भी डाउट आ रहा है। और 4 महीने बहुत अच्छा टाइम है साथियों, तो प्रैक्टिस करो, तैयारी करो, आपको अच्छे से प्रिपेयर कर पाओगे। धन्यवाद।